दिस इज़ हिमांशी एंड यू आर वाचिंग बीइंग घुमक्कर। सो आज ग्वालियर एक्सप्लोर करते करते मैं आ गई हूँ यहाँ के फेमस एसएस कचौरी वालास पे। कचौरीज आर वन ऑफ द फेमस ब्रेकफास्ट आइटम्स ऑफ ग्वालियर and if you are looking for really yummy kachoris then you must head to SS Kachori Walas in Naya Bazaar, Gwalior. This little shop you see is over 60 years old and they still serve excellent food quality. So let's go and see कैसे इन्होंने अपनी क्वालिटी मेंटेन करके रखी है। मध्य प्रदेश यूं तो कई वजहों से प्रसिद्ध है, चाहे यहाँ पर मौजूद भव्य पैलेस हो या फिर बड़े बड़े मंदिर, ऐतिहासिक इमारतें हों या फिर किले। इन सब के बीच मध्य प्रदेश के कई शहर अपने फूड आइटम्स को लेकर भी खासा चर्चा में रहते हैं। स्ट्रीट फूड से लेकर रेस्टोरेंट तक मध्य प्रदेश का ग्वालियर तो हर मायने में परफेक्ट सा नजर आता है। ग्वालियर में एक से बढ़कर एक वैरायटी है जहां पर आप खाने का लुत्फ उठा सकते हैं। रतिराम की गजक हो या फिर देवबाग का डाइनिंग रूम, बहादुर स्वीट्स हो या फिर अग्रवाल का पोहा भंडार, इन सब के बीच एक नाम और आता है और वो है एसएस कचौरी। अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं ये स्पेशल स्टोरी। आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं ग्वालियर। यहाँ की एसएस कचौरी की जानकारी अगर आपको ना दें तो हर खाने के शौकीन शख्स के साथ नाइंसाफी होगी। इसलिए नोएडा से लगभग 5.5 घंटे की दूरी और 322 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद जब हमने ग्वालियर की जमीन पर कदम रखा तब हम थक चुके थे। कोई ऐसी जगह ढूंढ रहे थे जहां पर कुछ मजेदार और स्वादिष्ट खाने को मिल जाए। इसी की तलाश में हम पहुंच गए एसएस कचौरी पर। मजे की बात तो ये है कि ग्वालियर में घुसते ही हर दूसरे शख्स ने हमें एसएस कचौरी वाले का ही पता दिया। इसी से हम भी समझ गए कि वाकई कुछ बहुत ही जबरदस्त मिलने वाला है। तो हमने सोचा कि क्यों ना आपके साथ भी अपना ये एक्सपीरियंस साझा किया जाए। कचौरी तो आपने बहुत तरह की खाई होगी, कई जगह की खाई होंगी, लेकिन यकीन मानिए यहाँ की कचौरी का स्वाद बिल्कुल अलग और बहुत स्वादिष्ट है। यहाँ पर भी अलग अलग तरह की कचौरियाँ मिलती है, लेकिन इनमें से सबसे प्रसिद्ध मूंग दाल की कचौरी है। मूंग दाल की इन कचौरियों में जब आमचूर, लौंग और सौंफ का जायका मिलता है तो स्वाद और भी बढ़ जाता है। मूंग दाल की कचौरी आपको 2 अलग अलग चटनियों के साथ परोसी जाती है। ग्वालियर के लश्कर में नया बाजार रोड पर एसएस कचौरी की बहुत सालों पुरानी दुकान है। न सिर्फ ग्वालियर बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ आते हैं और कचौड़ियों का स्वाद चखते हैं। हेलो, क्या नाम है आपका? अमित। ओके, अमित जी, आप मुझे ये बताइए कितने टाइम से आ रहे हैं आप इधर? यहाँ पे याद भी नहीं है, करीब 25-30 इयर्स करीब हो गए। ओके, 25-30 इयर्स से आ रहे हैं। तो आपको यहाँ का सबसे बेस्ट क्या लगता है? बेस्ट क्वालिटी एक तो प्योरिटी है, जो भी चीज़ बनती है वो प्योरिटी बनती है, आई थिंक सो। और सफाई वगैरह सब क्लियर है इस चक्कर में। तो कितनी फ्रीक्वेंटली आप आते हैं इधर? जब भी इस वे से जाना होता है तब नाश्ता यहीं पे होता है। जब इनके फादर बैठते थे मैं तब से लेकर आ रहा हूँ। अच्छा, आप तब से आ रहे हैं जब इनके फादर बैठे? कब से यहाँ पे आ रही हैं? मैं बेसिकली ग्वालियर से तो नहीं हूँ, बट स्टिल मैंने शॉप के बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना है। तो मैंने सुना है कि मस्ट विजिट प्लेस है, तो आज मैं फर्स्ट टाइम इसकी कचौरी ट्राई करने वाली हूँ। लेट्स सी कैसी है। तो आप ट्राई करके बताइए कि इनकी कचौड़ी में क्या ऐसा स्पेशल है। काफ़ी यमी है। इनफैक्ट मैंने बहुत सारी जगह कचौड़ियाँ खाई हैं, बट दिस इज़ समथिंग यूनिक। मतलब इतना अच्छा फ्लेवर, इतना क्रिस्पी कचौड़ी, मसालेदार सब्जी, इट्स जस्ट ऑसम।
आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 60 सालों से ये दुकान कचौरियों के लिए फेमस है। इतने सालों से अपने स्वाद और क्वालिटी के साथ बैलेंस बनाए रखने को लेकर दुकानदार ने क्या कहा, आप खुद ही सुनिए। हेलो हिदेश, वेलकम टू बीइंग घुमक्कर। सो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने अपना ये शॉप जो है वो कब स्टार्ट किया और कितने साल हो गए हैं आपकी ये शॉप को? मैम ये शॉप 1955 में मेरे ग्रैंडफादर श्री रामचंद्र शर्मा जी ने स्टार्ट किया था। देन मेरे फादर ने संभाला उसको 1965 से, उसके बाद हम संभाल रहे हैं। तो मतलब ये थर्ड जनरेशन है आपकी। जनरेशन हमारी है। तो अभी भी इतने सालों बाद भी आपने ये क्वालिटी, वो सेम टेस्ट कैसे मेंटेन करके रखा है? व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट? इसका रीज़न है प्योरिटी, क्योंकि हमारी जो चीज़ है वो बिल्कुल प्योर है। जो मसाले जो होते हैं हमारे यहाँ बिल्कुल प्योर मसाले हम यूज़ करते हैं, उसमें एक्स्ट्रा मिलावट कुछ नहीं करते। और जो उसमें गर्म मसाला है वो हम घर पे तैयार करते हैं, वो शॉप से मतलब परचेस नहीं करते। उसमें खड़ा मसाला लेते हैं, घर पे मशीन लगी हुई है, उसमें पिसवाते हैं मतलब गर्म मसाला। उसमें 10 से 15 तरह के मसाले रहते हैं उस गर्म मसाले में, वही इसका रीज़न है मेन। एंड अपार्ट फ्रॉम कचौड़ीज़ के अलावा और आप क्या क्या अपने कस्टमर्स को सर्व करते हैं? मैम मॉर्निंग में हम लोग करते हैं कचौरी, समोसा, बेड़ई, पकौड़ी, मंगोड़े, जलेबी, पोहा। देन इवनिंग में गुलाब जामुन, गाजर का हलवा, आलू बल्ला, आलू बड़ा, ये सर्दियों का आइटम है। एंड पानी टिक्की। और गर्मियों में दही बड़ा, पालक चाट, करेला चाट, फ्रूट चाट, ये सीजनल आइटम है हमारे यहाँ। तो अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मतलब आप अपना और भी शॉप्स खोलेंगे? मैम शॉप्स और भी खोलेंगे, इसको अब थोड़ा लास्ट तक एक बड़ा रेस्टोरेंट बनाने का वो है मेरा। एक बड़ा रेस्टोरेंट ओपन करूँ उसको मैं पूरा लार्ज में, और फ्रेंचाइजीज भी ओपन करूँगा इसकी मैं भी नेक्स्ट अलग अलग सिटीज़ में। जी। एंड अप्रॉक्स आप कितनी कचौड़ीज़ बेच लेते हैं एक दिन में? मैंने काउंट नहीं किया अभी तक कितने कचौरी बेचता हूँ मैं, अभी तक आज तक मैंने काउंट नहीं किया है। हाँ। और कॉस्ट क्या है अप्रॉक्स आपकी कचौरीज़ की? कचौरी पे आप समोसा 15 रुपये पर पीस है, और जलेबी 340 रुपये केजी है। देन अलग अलग सबका रेट है हुए। और कचौरीज़ 15 रुपये पर पीस। कचौरीज़ सुना आपने, ये तीसरी जनरेशन है जो इस दुकान को संभाल रही है। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दे, न सिर्फ कचौड़ियाँ, यहाँ पर आपको समोसे और जलेबी का भी स्वाद चखने को मिलता है। गरम और करारी जलेबी का मजा लेने के लिए ये दुकान न सिर्फ ग्वालियर बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के लोगों की पहली पसंद बनी हुई है।